गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करेंगे जो है मीडियन। इट इज़ ए पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब पोजीशन देख के हम बताते हैं भी वैल्यू क्या आएगी, या हम कह सकते हैं मीडियन क्या बताता है, किसी सीरीज़ की मिड वैल्यू। अगर कोई सीरीज़ है उस सीरीज़ की जो मिड वैल्यू है, सेंटर वैल्यू है, उसको क्या कहते हैं हम, मीडियन। जैसे मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट। मतलब कोई सीरीज है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक तरफ उसकी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू होती हैं, एक तरफ उसकी लेसर वैल्यू होती हैं। इस वीडियो में आज हम मीडियन तीनों सीरीज का डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीडियन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में भी नंबर ऑफ टर्म हमारी इवन भी हो सकती हैं और ऑड भी हो सकती हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म आपकी ऑड हैं, सबसे पहला स्टेप, अरेंज द टर्म इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये चाहे आप इंडिविजुअल में कर रहे हैं मीडियन, या डिस्क्रीट का निकाल रहे हैं, या कंटिन्यूस का। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, टर्म्स को अरेंज करना इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड, काउंट द नंबर ऑफ आइटम, काउंट करेंगे भी कितने नंबर ऑफ टर्म हैं। फिर उन टर्म्स को इस फॉर्मूला में रखेंगे, इस फॉर्मूला से जो पोजीशन की वैल्यू आएगी तो वो क्या हो जाएगी, उसका मीडियन। अगर नंबर ऑफ टर्म आपकी इवन है, क्योंकि हमें पता है अगर नंबर ऑफ टर्म मान लो मेरा 6 है तो मैं 6 को यहाँ रखूँगी, तो ये बनता है 7/2, जो कि एक डेसिमल में नंबर आया। अब डेसिमल में तो नहीं बता सकती भी 3.5 के सामने कौन सी वैल्यू है, तो इसको या तो मैं लिख सकती हूँ थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। जो थर्ड पोजीशन की टर्म है प्लस फोर्थ पोजीशन की टर्म है, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ये यहाँ पे लिखा है, इफ नंबर ऑफ आइटम n हैपन टू बी एन इवन नंबर देन द क्वांटिटी n+1/2 will be in fraction. Therefore, in this case, median would be equal to mean of middle value. मतलब जब नंबर ऑफ टर्म आपकी इवन हो तो जो सेंटर की दो वैल्यूज हैं उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, आपका मीडियन। क्लियर? या आप ऐसे कर लीजिए, या एक फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, ये वाला। अगर नंबर ऑफ टर्म आपकी इवन है, n/2th टर्म या आइटम n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अभी हम क्वेश्चन करते हैं इसका। स्टेटमेंट है, फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दो क्वेश्चन है, पहला लेते हैं। सबसे पहले जो डेटा हमें दिया गया उसे हम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब यहाँ पे इसको इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या टर्म आएगी आपकी, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 9, उसके बाद 11, फिर 15, फिर 16, 17, 18 के बाद 20, 25, फिर 28। नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट कर लीजिएगा भी ठीक है या नहीं। नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपकी 9, तो मीडियन क्या था, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। यही है थर्ड स्टेप आपका। करिए, n की वैल्यू 9 + 1 दैट इज 10/2th, कितना आ जाएगा, फिफ्थ। तो फिफ्थ पोजीशन पे देखो टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो मीडियन कितना आ जाएगा, दैट इज 17। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले टर्म्स को अरेंज करना इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 20, फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 के बाद 75, फिर 75, 94, फिर 96, 98, 100 और 102। नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो मीडियन साइज ऑफ आइटम ये हमारा किस में आ रहा है फिर, फ्रैक्शन में, मतलब एक कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा, तो मैं 9 को लिख सकती हूँ। मीडियन इज इक्वल टू 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइडेड बाय 2। 4th आइटम कौन सी है, 1 2 3 4, दैट इज 94 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2, कितना बनता है ये 190, दैट इज 95। अगर नंबर ऑफ टर्म आपकी इवन हो तो उस केस में सीरीज की जो दो सेंटर वैल्यू होंगी उनका सम डिवाइडेड बाय 2, वो क्या हो जाएगा आपका मीडियन। अभी नेक्स्ट हम करेंगे मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे 4 स्टेप हैं। पहला वही डेटा को अरेंज करना इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट करनी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में निकालते हैं। फिर उसके बाद कैलकुलेट n+1 बाय 2th टर्म। n होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो इस पोजीशन की टर्म आई उसको लोकेट करना, देखना CF में भी वो कहाँ लाई करती है, या तो वो टर्म उसके इक्वल हो या नेक्स्ट हायर टर्म। क्लियर। क्वेश्चन करते हैं हम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा हमारे पास ये है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले आपने ये चेक करना है भी टर्म्स आपकी अरेंज हैं या नहीं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे चेक करिए क्या इनकम इन रुपीज़ अरेंज्ड है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये टर्म अरेंज नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन्हें अरेंज करेंगे। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, करिए। इनकम इन रुपीज एंड नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन है, इट मीन्स ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्या आएगा 80, लोवेस्ट टर्म है। 80 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी 8। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है 100, 100 के सामने क्या है उसकी 12। फिर नेक्स्ट 150, उसके सामने क्या है वैल्यू 13। फिर 180 15, उसके बाद नेक्स्ट 203। फिर 250 के सामने भी कितनी है 3। 200 के सामने हमारी 10, तो इसको ठीक कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का निकालिए सम। ये आता है हमारे पास 61। टर्म्स काउंट कर लो, पूरी हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना है आपने CF, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट टर्म जैसी है वैसे की वैसी। फिर 8 + 12 कितना आएगा 20, 20 + 13 33, 33 + 15 48, फिर 58, फिर 61। अगर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म आपके सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, इट मीन्स वैल्यू आपकी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, मीडियन कैलकुलेट करना है। थर्ड स्टेप, साइज ऑफ n+2th आइटम। n कितना है 61 प्लस ये बन जाएगा 62, कितना आएगा 31st आइटम। अब चेक करिए 31 किसके अप्रोक्सीमेट लाई करता है, या तो इक्वल हो या उससे बड़ी वाली टर्म में। तो ये कहाँ लाई कर रहा है 33 के पास। तो मीडियन कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज 150। जो ये वैल्यू है ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करवानी है हमने।
या तो उसके इक्वल टर्म हो या उसके नेक्स्ट हायर टर्म हो। तो इक्वल टर्म तो कोई है नहीं, 31 से नेक्स्ट हायर टर्म कौन सी है आपकी 33। 33 के सामने वैल्यू क्या है इधर x में हमारी 150, तो मीडियन क्या आ गया 150। तो अभी नेक्स्ट हम करेंगे मीडियन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। तो इसके भी 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर नेक्स्ट कैलकुलेट कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। फिर थर्ड स्टेप वैल्यू ऑफ n/2th। डिस्क्रीट में हम कर रहे थे n+1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद जो ये n/2th की टर्म आएगी उसे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में लोकेट करेंगे, या तो उसके इक्वल टर्म हो या उससे नेक्स्ट हायर। अब कंटिन्यूस सीरीज की बात कर रहे हैं तो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे ये लगेगा L + n/2 - CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई I। n मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपका क्या है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, I डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। टर्म है 0 to 5, 5 to 10। अब ये टर्म ऑलरेडी अरेंज्ड है, कोई भी मतलब डिसअरेंजमेंट नहीं है, टोटल टर्म अरेंज है, तो हम इसको एज इट इज लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, 10, 16, 12। कोई टर्म स्किप तो नहीं की हमने? हाँ यस 4। पहले कितना आएगा 4, फिर 6, 10, 16, 12, 8 और 4। फिर पहले इसका सम निकाल लो फ्रिक्वेंसी का, कितना बनेगा ये 60। फिर उसके बाद CF लेना है हमने। CF फर्स्ट टर्म जैसी है वैसे की वैसी, 4 + 6 10, 10 + 10 20, फिर 36, then 48, 48 + 8 56, 56 + 4 60। CF की लास्ट टर्म और सम ऑफ फ्रिक्वेंसी दोनों सेम है, इट मीन्स जो भी हमने टर्म निकाली वो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट n/2, n कितना है 60 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 30th आइटम। तो या तो CF में वैल्यू 30 के इक्वल हो या उससे बड़ी वैल्यू। तो 30 तो यहाँ पे है नहीं, तो 30 से नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी 36, तो ये वाला इंटरवल सिलेक्ट कर लो। अब सीरीज कंटिन्यूस में है तो फॉर्मूला ये फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, L + n/2 - CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई I। L क्या है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट कितनी है इसकी दैट इज 15। n/2 हम निकाल चुके हैं 30। CF जो टर्म आपने कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में सिलेक्ट की उससे पिछली, तो CF आएगा 20। F इस टर्म के सामने जो है 16। I डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल, कितना डिफरेंस है 5 रखिए। 15 + n/2 कितना है 30, CF कितना है 20, F इज 16, कितना आ जाएगा ये 10/16 मल्टीप्लाई 5, 15, 50/6। तो अगर 50 को डिवाइड करें 6 से तो ये बनता है 3.125, 18.125। आज इस वीडियो में हमने मीडियन तीनों सीरीज़ का निकाला, इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का, कंटिन्यूस का। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।